द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा तथा मंदोदरी, इनका पंचकन्याओं के रूप में प्रातः काल स्मरण किया जाए तो समस्त पापों का विनाश हो जाता है। कहीं कहीं पर रामायण काल की 3 महिलाओं अर्थात अहिल्या, मंदोदरी तथा तारा और महाभारत काल की 2 महिलाओं द्रौपदी तथा कुंती का वर्णन प्राप्त होता है पंचकन्याओं के रूप में। लेकिन कहीं कहीं पर पंचकन्याओं में कुंती के स्थान पर सीता जी को महत्व दिया गया है। इसी तरह से तारा के रूप में कहीं कहीं तारामती का वर्णन मिलता है और कुछ विद्वानों ने बाली की पत्नी तारा का वर्णन पंचकन्याओं के रूप में किया है। तो चाहे वर्णन सीता का हो या माता कुंती का, चाहे तारामती का हो या तारा का, क्यों ना सभी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो आज मैं तारामती और तारा दोनों ही जो हमारी कहा जाए कि परम पूजनीय ये माताएं थीं, सतियां थीं, इनके विषय में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी। तारामती सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी। महाराज हरिश्चंद्र के विषय में कहा जाता है कि इतने सत्यवादी थे कि स्वप्न में देखे गए जो राज्य दान को उन्होंने जो स्वप्न में देखा था, अगले दिन महर्षि विश्वामित्र के आने पर सच में संपूर्ण राज्य को उन्हें सौंप दिया। महर्षि ने उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही सही जब दान के पश्चात दक्षिणा की बात की तो उन्होंने स्वयं को, पत्नी तारामती को और पुत्र रोहिताश्व को भी बेच दिया और जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई उन्हें महर्षि को सौंपा और वहां से चले गए। तो समय धीरे धीरे बीता। पत्नी तारामती ने भी अपने त्याग और बलिदान के कारण उच्च स्थान पाया, राज्य पुनः प्राप्त हुआ और ये लोग पुनः वापस आए। इसी तरह से बाली की पत्नी तारा के विषय में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय ये उसमें से उत्पन्न हुई थी, परम सुंदरी थी। उस समय समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता बाली और सुषेण दोनों लोगों ने की थी। तो तारामती की सुंदरता को देख करके बाली और सुषेण दोनों लोगों ने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उस समय भगवान विष्णु ने बहुत सोच समझकर यह प्रस्ताव रखा कि आप दोनों जाकर तारा के अगल बगल में खड़े हो जाइए। दोनों ही लोग गए। बाली तारा की दाहिनी तरफ खड़े हुए और सुषेण तारा की बाईं तरफ खड़े हुए। तब भगवान विष्णु ने इस चीज को स्पष्ट करते हुए कहा कि बाईं तरफ जो व्यक्ति खड़ा होता है वह पिता तुल्य होता है और दाहिनी तरफ खड़े होने वाले को पति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह से बाली और तारा का विवाह हुआ। तो तारा के विषय में कहा जाता है कि परम सुंदरी होने के साथ साथ बुद्धिमती भी बहुत अधिक थी। जिस समय बाली और सुग्रीव राक्षस तुतुम्बी से युद्ध करते हुए एक गुफा तक पहुंचे और बाली उस राक्षस से युद्ध करते हुए गुफा के भीतर चले गए, सुग्रीव ने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की। फिर उन्हें लगा कि शायद बाली का वध हो गया और उन्होंने गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और वहां से चले आए। राज्यभार संभाला और उनकी पत्नी तारा को भी अपना लिया। कुछ समय के बाद जब बाली वापस आए तो काफी क्रोध में थे। उन्होंने सुग्रीव को वहां से भगा दिया। अपनी पत्नी को तो वापस लिया ही, सुग्रीव की पत्नी रुमा को भी उन्होंने अपना लिया। बाद में जब राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तब भगवान राम के समझाने पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और उस समय तारा को ये समझ में आ गया कि शायद सुग्रीव को
राम का बल मिला है, इसीलिए वह बाली से युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि अकेले सुग्रीव में इतना बल नहीं था कि वो बाली को युद्ध के लिए ललकार सके। तारा ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाली ने उनकी एक न सुनी और कहा जाता है कि बाली ने उनका त्याग तक कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने के लिए चले गए और भगवान राम के हाथों उनका वध हुआ। उसके पश्चात भगवान राम के निर्देशानुसार सुग्रीव ने तारा से विवाह किया और इस प्रकार से तारा सुग्रीव की पत्नी बन गई। तो विवाह चाहे उन्होंने भले ही दो लोगों से किया, लेकिन एक सती के रूप में और पंचकन्याओं में इनका विवरण, इनका वर्णन मिलता है। तारा के बुद्धि कौशल का परिचय एक बार फिर मिलता है वाल्मीकि रामायण में, जहां पर सुग्रीव अपने भोग विलास में लिप्त हो गए थे और सीता जी की खोज की बात वो विस्मृत कर चुके थे। उस समय लक्ष्मण अत्यंत क्रोधपूर्ण मुद्रा में वहां गए थे और उन्होंने सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकारा था। अर्थात यदि सुग्रीव सहायता करने को तैयार न होते तो लक्ष्मण उनका विनाश कर देते, लेकिन तारा ने अपनी बुद्धि कौशल से उनको समझा बुझा करके शांत किया और उसके पश्चात सुग्रीव ने अपनी वानरों की सेना को सीता जी की खोज में भेजा। तो इस तरह से तारामती और तारा दोनों ही हम लोगों के लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, प्रातः स्मरणीय है। तो चाहे हम तारामती का स्मरण करें या तारा का स्मरण करें, पंचकन्याओं के रूप में करें या सती के रूप में करें, हम इन देवियों को अपना आदर्श मानकर चलते हैं और इन्हें आदर्श मानकर चलने में ही हमारी बहुत अधिक भलाई छिपी हुई है। तो पौराणिक देवियों की गाथा के क्रम में आज मैंने तारामती और तारा दोनों लोगों की चर्चा प्रस्तुत की। कम शब्दों में जितनी जानकारी होती है, जो स्पष्ट विवरण होता है, मैं उसी को प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और।